गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे ही होंगे और अच्छे ही रहना है। तो अपना ध्यान रखें, माता पिता का ध्यान रखें और खूब मेहनत करें और आगे बढ़ते जाएं। तो अब हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आगे बढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 3.2। तो आज जो हम एक्सरसाइज करेंगे 3.2 करेंगे। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 3.1 की थी, उसके जो हैं हमने फॉर्मूले देखे थे। लेंथ ऑफ आर्क, थीटा क्या होता है, और जो टर्म्स होती थी सेक्सीजेसिमल और सर्कुलर सिस्टम, तो वो भी आपने समझा था, उसके क्वेश्चन किए थे। तो आज हम सबसे पहले जो बात करेंगे क्वाड्रेंट की। तो वीडियो को पूरा देखना है शुरू से लेकर आखिरी तक, बीच में स्किप नहीं करना। अगर आप स्किप करेंगे तो बहुत सी बातें बीच में रह जाती हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे क्वाड्रेंट की। क्वाड्रेंट टोटल होते हैं हमारे इसमें 4। सबसे पहला क्वाड्रेंट होता है 0 से 90 डिग्री, दूसरा 90 से 180 डिग्री, तीसरा 180 से 270 और चौथा क्वाड्रेंट होता है 270 डिग्री से 360 डिग्री। मैं दोबारा से फिर लिख देता हूँ। फर्स्ट होता है 0 to 90, सेकेंड 90 to 180 एंड थर्ड 180 to 270 डिग्री एंड फोर्थ 270 डिग्री टू 360 डिग्री। तो ये सभी आपको याद होंगे, आपने जो पिछली क्लासेस हैं 9, 10th में भी ये बातें पढ़ी हैं। अब बात करते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री टर्म्स हैं उनकी इस क्वाड्रेंट के अंदर क्या वैल्यू रहती हैं। जो ट्रिग्नोमेट्री टर्म्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? साइन, कोस, कोसिकेंट, सिकेंट, टेंजन एंड कोट। तो सबसे पहला जो क्वाड्रेंट होता है इसमें क्या होता है कि ऑल पॉजिटिव, जितनी भी टर्म्स है ट्रिग्नोमेट्री की 6, देखिए 6 टर्म है 1 2 3 4 5 6, ये सभी पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है। अब हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। सेकंड में पॉजिटिव होते हैं साइन और कोसिकेंट। ठीक है, अगर कोई भी वैल्यू 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में होगी तो वो पॉजिटिव होगी। किसकी पॉजिटिव होगी? साइन की और कोसिकेंट की। थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजन और कोट, ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव होंगे। अगर आपकी वैल्यू 180 डिग्री और 270 के बीच में है तो टेंजन और कोट पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव। फोर्थ में कोस और सिकेंट, ये क्या होंगे? पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव। तो फोर्थ क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक है? 270 से लेकर 360 डिग्री तक। अब जैसे कि मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा। अब इसमें क्या होगा? ये 180 माइनस थीटा, तो 180 में से कुछ माइनस करेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा? सेकंड होगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। ठीक है, अब ये जो 180 माइनस में थीटा मैंने लिखा है, इसी तरह से 90 प्लस थीटा होता है 270 प्लस कुछ भी, तो उसमें साइन रहेगा या साइन किस में बदलेगा? अब वो चीज़ समझें। देखें, दो बातें होती हैं, जैसे कि 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 360 डिग्री प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। ये तो होगी पहली बात, मतलब पहली टर्म्स। दूसरी बात क्या है कि दूसरी टर्म्स क्या है? हम कह सकते हैं कि 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 270 डिग्री प्लस थीटा, 270 डिग्री माइनस थीटा। मतलब थीटा यहाँ पर एंगल है, कुछ भी हो सकता है, 20 डिग्री 30 डिग्री। तो ये 2 टर्म्स हमारे पास बन गई हैं। ठीक है, डिस्प्ले पर आपको नज़र आ रही है। अब आपने क्या ध्यान रखना है कि 180 में कुछ प्लस माइनस करें या 360 में कुछ प्लस माइनस करें। एक तो 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 360 डिग्री थीटा और 360 डिग्री माइनस थीटा। कहने का मतलब है कि अगर 180 में प्लस माइनस करते हैं, 360 में प्लस माइनस करते हैं तो नो चेंज। साइन साइन रहेगा, कोस कोस रहेगा, कोसिकेंट कोसिकेंट रहेगा, सिकेंट सिकेंट रहेगा, टेंजन टेंजन रहेगा, कोट कोट रहेगा। और अगर हम 90 डिग्री में कुछ प्लस माइनस करते हैं या 270 डिग्री में कुछ प्लस माइनस करते हैं
तो साइन जो है वो कोस में चेंज होगा, कोसिकेंड जो है वो सिकेंड में चेंज होगा, टेंजेंट जो है वो कोट में चेंज होगा। और ये रिवर्स में भी चेंज होंगे। अगर कोस है तो वो साइन में चेंज होगा, सिकेंड है तो कोसिकेंड में चेंज होगा, कोट है तो टेंजेंट में चेंज होगा। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सबसे मेन चीज़ है फॉर्मूले। अगर आपको फॉर्मूले अच्छे से याद हैं तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी है और आपको करने में बहुत मज़ा आएगा। तो फॉर्मूलों पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। अब हम कुछ एग्जाम्पल के जरिए इस चीज़ को समझते हैं कि 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा कैसे। जैसे कि मान लो मेरे पास है साइन 330 डिग्री। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ठीक है, 330 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 360 माइनस 30। तो ये क्या बन गया, देखो अगर हम 360 में कुछ प्लस माइनस करते हैं तो साइन का साइन रहेगा, थीटा का क्या है यहाँ पर 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू सभी को पता है 1/2 होती है। या फिर 330 को और क्या लिख सकते हैं हम, देखो हमारे जो क्वाड्रेंट होते हैं उसमें 0, ठीक है, उसके बाद 90, 180, 270 ये चीज़ें होती हैं। तो आपने जब इनको प्लस माइनस करना है तो आप 90 का यूज़ कर सकते हो, 180 का यूज़ कर सकते हो, 270 डिग्री का और 360 डिग्री का यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने 330 के लिए किसका यूज़ किया, 360 का, 360 माइनस 30। या फिर और भी हम कर सकते हैं, साइन 330 को मैं लिख सकता हूँ साइन 270 डिग्री प्लस में 60 डिग्री। ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि 90 या 270 हो तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में। तो कोस 60 डिग्री, और कोस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो साइन 30 डिग्री को आप 360 का यूज़ करके भी सोल्व कर सकते हैं और 270 डिग्री का यूज़ करके भी सोल्व कर सकते हैं। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी कि कैसे हम इसको करते हैं। अगर मान लो आपके पास कोई बड़ी टर्म है, जैसे कि मैंने ले लिया 690 डिग्री, साइन 690 डिग्री, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो आप क्या करेंगे कि आप सबसे पहले अगर 360 से जो बड़ी वैल्यूज़ होती हैं तो उसको 360 से डिवाइड कर दो, तो ये 1 पर चला गया और माइनस करके क्या गया 330 डिग्री। तो आप साइन 690 डिग्री को क्या लिखोगे, साइन 330 डिग्री, और 330 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम, 360 माइनस 30। तो 360 या 180 का यूज़ करेंगे तो साइन साइन रहेगा, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। और थीटा के लिए जो टेबल थी तो वो टेबल भी आपको याद होनी चाहिए, साइन थीटा, कोस थीटा, कोसिकेंड, सिकेंड, टेंजेंट, कोट, ये आप 10th क्लास में कर चुके हैं। इनकी वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 डिग्री। ठीक है, ये वैल्यूज़ आप कर चुके हैं, आपको याद होंगी। जैसे 0 की वैल्यू साइन 30 डिग्री पर, एक इसमें आपको ये तरीका भी बताया था कि आप जैसे 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से लिख लें। उसके बाद आप इस 0 को 4 से डिवाइड कर दो, 1 को भी 4 से, 2 को भी 4 से, 3 को भी 4 से, 4 को भी 4 से। हमने क्या लिखा, पहले होल नंबर लिख लिए, मतलब 0, 1, 2, 3, 4 इन सभी को 4 से डिवाइड कर दिया। और हम वैल्यू किसकी बना रहे हैं, 0, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 की। अब इनका क्या करना है, आपने स्क्वायर रूट ले लेना है। अगर आप वैल्यू भूल जाते हैं, वैसे तो भूलनी नहीं है, आपको अच्छे से याद रखनी है, तो आप उसके लिए ये मेथड लगा सकते हैं। 4 को 0 से डिवाइड किया 0, 4 का स्क्वायर रूट 2, ये 2 पर कैंसिल हो गया तो 1/√2, √3/2, 4/4 होता है 1। कोस थीटा के लिए आप क्या करेंगे, रिवर्स ले लेंगे। जैसे जो नीचे 1 है ऊपर, √3/2 ऊपर, 1/√2 तो यहाँ पर आ गया 1/2 और 0। मतलब हमने क्या किया, इनको रिवर्स ले लिया। जैसे 1 यहाँ आ गया, फिर यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ।
कोसिकेंड क्या होता है? साइन का उल्टा, ठीक है ना, क्योंकि कोसिकेंड थीटा का फार्मूला क्या होता है? 1 में साइन थीटा, तो आप इसका उल्टा कर देंगे। सेकेंड थीटा का फार्मूला क्या होता है? 1 में कोस थीटा, तो कोस की वैल्यू को उल्टा कर देंगे। टेंजेंट थीटा क्या होता है? साइन अपॉन में कोस, और कोट क्या होता है? टेंजेंट थीटा का उल्टा। तो आप इस तरह से ये जो टेबल है वो आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी को समझना है कि ये टेबल कैसे बनेगी तो कमेंट में ज़रूर लिखेंगे, तो मैं आपको टेबल दोबारा से फिर आपको बनाना सिखा दूंगा। तो वैसे तो उम्मीद करता हूँ कि आपने 10th क्लास में ये पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले और आपको अच्छे से याद भी होंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें क्या होता है? परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस, ठीक है ना। पी का मतलब यहाँ पर क्या है? परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज के लिए हम एच का यूज़ करेंगे और बेस के लिए हम बी का यूज़ करेंगे, और ये एंगल होता है बेस एंगल थीटा। तो इसको देखो, अब हमें एक वैल्यू याद रखनी है, साइन थीटा की क्या होती है, कोस थीटा की, टेंजेंट थीटा की। ये भी 10th क्लास में आप कर चुके हैं। तो इसको याद करने के लिए क्या हम फार्मूला लगा सकते हैं? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो अगर मैं कहूँ कि साइन थीटा की वैल्यू क्या है तो आप क्या बोलेंगे? पी अपॉन में एच। और कोसिकेंड थीटा की वैल्यू क्या होगी? उल्टा हो जाएगा, एच अपॉन में पी। ऐसे ही कोस थीटा की वैल्यू बी अपॉन में एच, और सिकेंड थीटा के लिए आप उल्टा कर देंगे। पी का मतलब यहाँ पर हमने अपनी तरफ से क्या ले लिया? पंडित बद्री प्रसाद, और एच का मतलब हर हर बोले। तो यहाँ पर इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। अब इनका यूज़ कैसे करना है कि मान लो आपके पास कोई भी ट्रायंगल है पी एच बी, ये सभी आपको पता है। देखो, अगर आपको पी एच बी में कोई भी एक साइड नहीं पता तो आपको पाइथागोरस थ्योरम याद होगी, एच का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अगर आपके पास 2 वैल्यूज़ हैं और थर्ड वैल्यू आपको निकालनी है तो आप इसका यूज़ कर लेंगे, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब आपको तीनों अगर वैल्यू पता है तो आप कोई भी वैल्यू आपसे पूछी जाए साइन कोस टेंजेंट की तो वो आप बता सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ फार्मूले थे, 10th क्लास में भी आप कर चुके हैं। तो हम आगे एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। जो फार्मूले आपने समझे हैं अब इनका हम एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे। तो हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास, आपको कोस एक्स की जो वैल्यू है वो दी हुई है, कोस एक्स इक्वल टू -1 अपॉन में 2। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि एक ट्रायंगल बनानी है, राइट एंगल ट्रायंगल। कोस एक्स की जो वैल्यू है वो 1 अपॉन में 2। जो माइनस का साइन है ये किसके लिए होता है? ये क्वाड्रेंट के लिए होता है, ठीक है। माइनस में कोई साइड नहीं होती। तो कहीं भी अगर आपको माइनस का साइन दिखता है ट्रिग्नोमेट्री में तो वो क्या शो कर रहा है कि वो उसका क्वाड्रेंट शो कर रहा है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर जो थर्ड क्वाड्रेंट है तो ये शो कर रहा है थर्ड में, आपको पता है कि कोस नेगेटिव होता है। अब कोस क्या होता है? b अपॉन में h होता है। तो हमने लिख लिया b की वैल्यू 1, h की वैल्यू 2, तो p की वैल्यू आपको निकालनी है। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। बाय पाइथागोरस थ्योरम h इक्वल टू h का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो h की वैल्यू 2 रख दी हमने, p निकालना है, b की वैल्यू 1 है, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, p स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ से p स्क्वायर जो है 4 - 1 3, स्क्वायर उधर जाकर 3 का हो गया स्क्वायर रूट। तो हमने p की वैल्यू निकाल ली स्क्वायर रूट 3। और अब वो कहता है कि जो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स हैं वो आपने बता रही हैं।
तो अदर ट्रिग्नोमेट्री टर्म जैसे कि साइन एक्स पता चल जाएगा तो साथ के साथ हम कोसिकेंट एक्स निकाल लेंगे, और फिर हम टेंजेंट एक्स निकालेंगे तो टेंजेंट एक्स के साथ फिर हम कोट एक्स निकाल लेंगे, और लास्ट में हम वैल्यू निकाल लेंगे सीकेंट एक्स की। तो पहले तो जो साइन एक्स होता है वो क्या होता है, पी अपॉन में एच, और कोसिकेंट किसका, साइन का उल्टा होता है। टेंजेंट एक्स होता है पी अपॉन में वी, ठीक है। तो p की वैल्यू यहाँ पर है √3, h की वैल्यू 2। पहले तो हम वैल्यू लिखेंगे, कोसिकेंट होता है साइन का उल्टा। अब टेंजेंट जो है वो p अपॉन में b यानी कि √3, और कोट क्या होता है, टेंजेंट का उल्टा, और सीकेंट किसका उल्टा होता है, कोस का, 1 अपॉन में कोस होता है, तो ये आ गया 2। अब आती है क्वाड्रेंट की बारी। थर्ड क्वाड्रेंट, जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है इसमें कौन पॉजिटिव होता है, टेंजेंट और कोट, बाकी सभी क्या होते हैं, नेगेटिव। तो टेंजेंट और कोट तो हमारे पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सभी के आगे आप क्या करेंगे, माइनस का साइन लगा देंगे, ठीक है। तो हमारा जो टेंजेंट है और कोट ये तो रहेंगे पॉजिटिव, और बाकी साइन, कोसिकेंट और सीकेंट ये सभी क्या रहेंगे, नेगेटिव। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो एक क्वेश्चन और करते हैं इसी तरह का। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज का। तो यहाँ पर टेंजेंट एक्स की वैल्यू -5 अपॉन में 12 दी हुई है। तो माइनस का साइन जस्ट ये शो कर रहा है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में है। तो उसने दिया भी हुआ है स्टेटमेंट में सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड में टेंजेंट नेगेटिव होता है। तो टेंजेंट की वैल्यू होती है p अपॉन में b। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले वही काम, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है। p की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 12, तो मुझे h की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो h की वैल्यू निकालने के लिए बाय पाइथागोरस थ्योरम h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो p की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 12, तो 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, तो h स्क्वायर की वैल्यू आ गई 169, स्क्वायर उठाकर स्क्वायर रूट हो गया तो 13। तो हमने सोल्व कर लिया और h की वैल्यू हमने 13 निकाल ली। अब हमें अदर ट्रिग्नोमेट्रीज जो टर्म्स हैं, जैसे टेंजेंट है तो कोट, साइन, कोस और कोसिकेंट, सिकेंट, ये सभी भी निकालने हैं। टेंजेंट पता है तो कोट तो आप निकाल लेंगे। कोट क्या होता है, टेंजेंट का रिवर्स, 12 अपॉन में 5, टेंजेंट नेगेटिव है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में जो होता है, कौन कौन पॉजिटिव होते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, साइन और कोसिकेंट, तो हम इनको पॉजिटिव रखेंगे, बाकी सभी को नेगेटिव। तो कोट भी नेगेटिव हो गया। अब हम निकालते हैं साइन एक्स की वैल्यू। जो साइन एक्स की निकलेगी वही कोसिकेंट एक्स होगा, फिर कोस एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो वही सीकेंट एक्स होगा। तो साइन का फार्मूला क्या होता है, p अपॉन में h। p की वैल्यू 5 और h की वैल्यू 13, तो कोसिकेंट इसका उल्टा हो गया, कोसिकेंट 1 अपॉन में साइन होता है, तो 13 अपॉन में 5। कोस होता है b अपॉन में h, तो b की वैल्यू है 12, h की वैल्यू है 13, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो नेगेटिव। सीकेंट क्या होता है, कोस का उल्टा, तो एक तो ये नेगेटिव हो गया, कोस का उल्टा हो गया 13 अपॉन में 12। तो सेकंड क्वाड्रेंट था, तो साइन और कोसिकेंट ये तो रहेंगे प्लस के, और बाकी सभी जो है वो क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। तो इस तरह से क्वेश्चन निकालना है कि आपके पास कोई वैल्यू दे रखी है, जैसे यहाँ टेंजेंट दिया हुआ था, तो हमने टेंजेंट की वैल्यू देख ली कि p अपॉन में b, तो p किसके इक्वल हो गया 5 के, b किसके इक्वल हो गया 12 के, तो हमने पाइथागोरस थ्योरम से h निकाल लिया। जब आपके पास तीनों वैल्यू पता चल जाती हैं फिर तो आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, इसमें हमें वैल्यू निकालनी है कोसिकेंट -1410 डिग्री की। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो माइनस का साइन है, देखें जो क्वाड्रेंट होता है पहला होता है 0 से 90 डिग्री,
इसमें क्या होते हैं, सभी के सभी पॉजिटिव। अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो माइनस का मतलब क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। और फोर्थ में कोस और सेकेंड क्या होते हैं, पॉजिटिव, और बाकी सभी क्या होते हैं, नेगेटिव। तो माइनस का मतलब आपने क्या लेना है, कौन सा क्वाड्रेंट लेंगे, फोर्थ। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जैसे माइनस का साइन है तो फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो फोर्थ में कोसिकेंट क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस का साइन आगे हो गया, कोसिकेंट 1410 डिग्री। ठीक है, ये बात समझ में आ गई है सभी को। अब 1410 ये 360 से ज़्यादा है, क्योंकि पूरा एक रोटेशन 360 डिग्री का होता है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको 360 से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, मैंने इसको 360 डिग्री से डिवाइड कर दिया। तो अब ये कितने पर, 3 पर जाएगा, 0810। तो अब मैं इसको माइनस कर देता हूँ, 11 - 8 3। तो ये डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा आपका 330 डिग्री। तो आप इसको पहले ऐसे भी लिख सकते हो कि मैंने इसको डिवाइड किया किससे, 360 से, कितने पर गया, 3 पर, और कितना बचा, 330 डिग्री। तो 360 × 3 इसको आप छोड़ देंगे, जो आपका रिमाइंडर बचा है जस्ट आप उसको लिखेंगे। डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है जस्ट आपने उसको लिख देना है, क्योंकि 360 का मतलब हो गया रोटेशन। जब एक रोटेशन होता है तो वो कौन सा क्वाड्रेंट आता है, पहला। अब यहाँ पर 330 है, तो इसके नियर क्या ले सकते हो आप, 360। तो 360 - 30 डिग्री, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। अब 360 - 30 कौन, 360 है, तो कोसिकेंट क्या रहेगा, कोसिकेंट ही रहेगा, तो कोसिकेंट 30 डिग्री। जब 180 और 360 आ जाए तो जो भी ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू है वो चेंज नहीं होती। अब कोसिकेंट 30 डिग्री आ गया। अब कोसिकेंट कौन से क्वाड्रेंट में है, 360 - 30, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ में ये नेगेटिव होता है, तो माइनस माइनस प्लस, कोसिकेंट 30 डिग्री, और कोसिकेंट 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, देखो साइन 30 1/2 होता है, तो कोसिकेंट 30 कितना हो गया, 2। ठीक है, देखो यहाँ पर 360 - 30 डिग्री था। जब 360 में से कुछ माइनस करेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा, फोर्थ। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। देखिए कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। एक बार मैं आपको दोबारा से रिपीट भी कर देता हूँ, समझा भी देता हूँ कि कैसे पता चलेगा। जैसे मान लो 360 में से कुछ माइनस कर रहे हैं तो आप उसको फोर्थ में काउंट करोगे। 270 में कुछ प्लस कर रहे हैं तो आप उसको फोर्थ में काउंट करोगे। इसी तरह से 180 में प्लस करेंगे तो वो थर्ड हो गया, 270 में से माइनस करेंगे तो थर्ड, 90 में प्लस करेंगे तो सेकंड, और 180 में कुछ माइनस करेंगे तो भी सेकंड, और 90 में से कुछ माइनस करेंगे तो वो फर्स्ट। तो इस तरह से आप क्वाड्रेंट को समझ सकते हैं कि कौन सी वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन और देखते हैं। देखें, कोट -15 π/4। पहले तो ये नेगेटिव का मतलब फोर्थ में कोट जो होता है वो नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। अब इसमें जो पाई है, पाई को आप क्या कर सकते हैं, इसको डिग्री में चेंज कर सकते हैं। तो डिग्री में चेंज करने के लिए हम इसको 180 पाई कर देते हैं। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये कट गया 45। तो माइनस कोट 15 को 45 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 7 तो 675 डिग्री। ठीक है, अब ये जो 675 है ये 360 से बड़ा है, तो मैं 360 से इसको डिवाइड कर देता हूँ। तो ये 1 पर चला गया, तो ये माइनस होकर आ गया 513 315 डिग्री। तो माइनस कोट 675 डिग्री को आप लिख सकते हैं माइनस कोट 315 डिग्री। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। 315 को क्या लिख सकते हो आप, 360 डिग्री माइनस 45 डिग्री। ठीक है, तो 360 माइनस 45 कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, फोर्थ में, और फोर्थ में कोड नेगेटिव होता है।
तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, कोट 45 डिग्री और इसकी वैल्यू होती है 1। तो इसी तरह से जो है आज हम एक्सरसाइज जो 3.2 है वो कंप्लीट करेंगे। तो उम्मीद है क्वेश्चनों को ध्यान से समझा होगा। तो बार बार कह रहा हूँ कि जो फॉर्मूले हैं उनको बहुत अच्छे से समझें, याद करें, क्योंकि अगर फॉर्मूले आते हैं तभी आपको एक्सरसाइज है बहुत आसान लगेगी। ठीक है ना, बिना पेट्रोल के तो गाड़ी भी नहीं चलती। तो यहाँ पर जो पेट्रोल है वो क्या है, हमारे फॉर्मूले। तो फॉर्मूलों को अच्छे से करें ताकि हमारी मैथ की गाड़ी अच्छे से आगे चले और फटाफट चले और मज़ेदार चले। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया, क्योंकि जितनी भी लेटेस्ट वीडियोस हैं आपको पता चल जाए तुरंत। और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें। अगर आप उसको प्रेस करते हैं तो तुरंत पता चलेगा कि अगली वीडियो आ चुकी है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय माता दी।